हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव। कल का जो टॉपिक था हमारा हेनरी लूप कंप्लीट हो चुका था विद न्यूमेरिकल्स। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ और उसका नाम है वेपर प्रेशर। हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। हिंदी में वाष्प दाब। व्हाट इज द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्या है? तो ध्यान से सुनिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is exerted by the vapor molecules on the surface of liquid in equilibrium state is called vapor pressure। कहने का मीन है कि वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहा हूँ। इन इक्विलिब्रियम स्टेट, यही बोला ना हमने डेफिनेशन में। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में बेटा रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इन इक्विलिब्रियम स्टेट आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ वेपोराइजेशन equals to rate of condensation। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ वेपोराइजेशन जितना वाष्पन होगा उतना ही संघनन भी होगा। यानी जितना द्रव से वाष्प बनेगी उतनी वाष्प से द्रव भी बनेगा। यानी जितना लिक्विड से वेपर बनेगी उतना ही वेपर से वापस लिक्विड ही बनेगा। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये डेफिनेशन थी इसकी वेपर प्रेशर की। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आने जा रहा है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है बेटा वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है ये बेटा? व्हेन ए volatile liquid solute dissolved in volatile liquid solvent, then liquid solution is formed। कहने का मीन है कि जब एक volatile solute को आप volatile solvent में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा that solution is called liquid solution। और लिक्विड सॉल्यूशन को ही हम volatile solution भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में सुन लें। अगर किसी वाष्पशील द्रव विलय पदार्थ को वाष्पशील द्रव विलायक पदार्थ में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो जो विलयन बनता है उस विलयन को द्रव विलयन कहा जाता है। जब भी तो हमारा टॉपिक है कि द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो समझ में आ गया द्रव विलयन किसे कहते हैं? और द्रव विलयन का ही दूसरा नाम है वाष्पशील विलयन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोलेटाइल सॉल्यूशन बना, वोलेटाइल सॉल्यूशन, तो बेटा ये जो वोलेटाइल सॉल्यूशन बना इसका जो टोटल वेपर प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। The total vapor pressure of the volatile solution is the sum of the partial vapor pressure of the components। कहने का मीन है कि वाष्पशील विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उन घटकों के आंशिक वाष्प दाबों का अगर योग कर दिया जाए तो वाष्पशील विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। वाष्पशील विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है
कि जो वोलेटाइल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से हायर होता है, कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से हायर होता है। ठीक है, तो वाष्पशील विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो घटकों के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। अब कुल वेपर प्रेशर को हम सपोज दैट टोटल वेपर प्रेशर इज PS, कितना सपोज करते हैं PS। वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हम सपोज करते हैं PA, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज PP। हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज PB, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन इज PS। यानी वाष्पशील विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है PS। ए घटक यानी सॉल्यूट विलय, सॉल्यूट को क्या कहते हैं विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो PA, और विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो PB। तो वाष्पशील विलयन का जो कुल वाष्प दाब है PS, कुल वाष्प दाब टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा PA प्लस PB, इसके इक्वल होगा PA प्लस PB। यानी आंशिक वाष्प दाबों को जोड़ दिया जाए तो वाष्पशील घटक का कुल वाष्प दाब प्राप्त आपको हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा बच्चों वाष्पशील सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ, वाष्पशील सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ की बात करने जा रहा हूँ, जल्दी पढ़ो। अपना जो टॉपिक आने जा रहा है वो है राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। मेरा जो टॉपिक है राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे तो वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो वाष्पशील विलयन क्या होता है, क्लियर है, वोलेटाइल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल सॉल्यूशन, वाष्पशील विलयन। अब राउल्ट लॉ क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature partial vapor pressure, at constant temperature partial vapor pressure of volatile component is directly proportional to its mole fraction। दोबारा सुन ले, at constant temperature partial vapor pressure of a volatile component of a volatile solution is directly proportional to its mole fraction। यानी हिंदी में बोलें कि नियत ताप पर या निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की मॉल भिन्न के समानुपाती होता है, उस घटक की मॉल भिन्न के समानुपाती होता है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए आगे वोलेटाइल सॉल्यूशन है, तो वोलेटाइल सॉल्यूशन में हम सपोज दैट AB को कंसीडर करते हैं। AB इज ए वोलेटाइल सॉल्यूशन, इसमें टू कंपोनेंट है A एंड B। कितने कंपोनेंट है, टू, A एंड B। A को आप सॉल्यूट सपोज कर लें, ठीक है, और B को सॉल्वेंट सपोज कर लिया। A का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको PA सपोज करें, और B का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको PB सपोज करें, और A जो सॉल्यूट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको XA, और B का जो मोल फ्रैक्शन है उसको XB सपोज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू
राउल्ट लो, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लो आप क्या लिखेंगे, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। ये तो बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और जब ये साइन हटाएंगे तो इक्वल्स का साइन लेके आएंगे, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इनटू एक्स से, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। समझ में आ गया इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी ए नॉट इनटू एक्स से। पी ए क्या है, पी ए नॉट, पी ए तो क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, क्लियर। और पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म, इन प्योर फॉर्म, क्लियर। यानी पी ए नॉट क्या होता है, विलय पदार्थ का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, विलय पदार्थ का शुद्ध अवस्था में जो वाष्पदाब है वो पी ए नॉट है। अब फिर राउल्ट लो लगाइए, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी आ गया। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए एक्सबी के, इसके अकॉर्डिंग राउल्ट लो के अकॉर्डिंग, राउल्ट लो के अकॉर्डिंग हो गया। तो पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट इनटू एक्सबी, पीबी नॉट इनटू एक्सबी, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब पीबी नॉट क्या है, पीबी नॉट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, ये आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इन प्योर फॉर्म, यानी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब कितना है, पीबी नॉट। तो शुद्ध अवस्था में जो वाष्पदाब है, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, पी ए नॉट और पीबी नॉट, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको ध्यान रखना है, एज ए कांस्टेंट इनको हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, आगे चलते हैं। टोटल वेपर प्रेशर, सपोज दैट, सपोज टोटल वेपर प्रेशर इज कितना माने, पीएस, तो पीएस इक्वल्स टू क्या होगा, पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी, इक्वेशन नंबर ये आपका थर्ड आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, इन दोनों की वैल्यू किसमें पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड में। तो टोटल वेपर प्रेशर जो वाष्पशील घटक सॉल्यूशन का है, विलयन का है, वो पीएस इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। तो वैल्यूज रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ पीए या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने। वी नो, फिर आगे देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस एक्स बी, लिख सकता हो ना बेटा। तो एक्स ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपका इक्वेशन बनेगा पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये आपका इक्वेशन आ गया। इधर से आपको याद रखना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को याद रखना। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए बेटा, अपना ये इक्वेशन आ गया, तो अब पी ए नॉट को इनसे मल्टीप्लाई करें, तो आपका पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू
एक्स बी, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गया। अब ध्यान दें, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें यहाँ से एक्स बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स बी कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स बी आप कॉमन लें, और एक्स बी जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस, यहां मैंने प्लस का साइन लिया और कॉमन ले लिया एक्स बी। अब देखिए बेटा, प्लस का है तो पहले किसको लिखूंगा, पी बी नॉट को, और बाद में किसको लिखूंगा, पी ए नॉट को। तो आपका बचा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, क्योंकि प्लस कॉमन लिया है तो पहले प्लस का लिखिए बाद में माइनस का लिखिए। अब जो इक्वेशन बना उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। ये आपका इक्वेशन आ गया बेटा। इस इक्वेशन को मैंने थर्ड नंबर इक्वेशन दे दिया। इस इक्वेशन को कौन सा नंबर दिया, थर्ड नंबर। इसको पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया, केवल इतना सा किया है। अब बेटा ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, एक तो ये है, ये तो इक्वेशन है इक्वेशन थर्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी इसको अपन y सपोज करें, इसको m सपोज करें, इसको x सपोज करें और इसको c सपोज करें, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखिए इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आ गया। अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और दो इक्वेशन आप पढ़ के चुके हैं, एक थी पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इक्वेशन फर्स्ट, और पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इक्वेशन सेकंड। अब बेटा ये जो दोनों इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू एम एक्स के अनुरूप है, y इक्वल्स टू एम एक्स के अकॉर्डिंग है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट है, यहाँ इंटरसेप्ट एब्सेंट है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर इनका ग्राफ प्लॉट किया जाए बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रिक्शन, तो आप देखेंगे जो ग्राफ आपका आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट जो ग्राफ बनेगा वो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का एक साथ होगा। अब कैसे बनेगा वो ग्राफ, आप ध्यान दें, मैं ग्राफ को इस तरह प्लॉट करने जा रहा हूं। देखिए ये मैंने इधर किया, ये मैंने इधर किया, ये मैंने इधर किया, तीन स्ट्रेट लाइन है। ये पी ए नॉट, ये क्या है, पी ए नॉट, और यहाँ पे लिखा मैंने पी बी नॉट, ठीक है। इधर लिखना है आपको वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और यहां लिखना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये पी बी नॉट है। और ये वैल्यू यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू 1 और एक्स बी इक्वल्स टू 0, यहाँ लिखना है एक्स ए इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये जो लिखा आपने वो पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और ये जो इधर लिखने जा रहे हैं वो आपका आएगा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और ये आएगा पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये ग्राफ आप ध्यान से देखिए बेटा, ये ग्राफ, ये तो हो गया, ये जो ग्राफ है ये वाला स्ट्रेट लाइन किसका है, सॉल्यूट के लिए, क्योंकि पी ए की बात कर रहा है, ए क्या था, सॉल्यूट। और ये जो ग्राफ है ये सॉल्वेंट के लिए होगा, क्योंकि ये पी बी की बात हो रही है। और यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं वो सॉल्यूशन का है, पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट आपके वोलेटाइल है, और दोनों वोलेटाइल होंगे तो ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये जो ग्राफ आप ऊपर वाला देख रहे हैं ये किसके लिए, इक्वेशन थर्ड के लिए, इसके लिए। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये वाला वो इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं वो इक्वेशन सेकंड के लिए। आपको ये ध्यान रखना है। ये मैंने राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया।
अब मैं आगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए राउट लो की बात। अब मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है राउट लो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन कहने का मीन है एवास्पसिल विलयनों के लिए राउट का नियम। एवास्पसिल विलयनों के लिए राउट के नियम की बात करने जा रहा हूँ। तो बेटा एवास्पसिल विलयन होता क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन होता क्या है। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in a volatile liquid solvent। दोबारा सुन लें। if a non volatile solid solute dissolved in a volatile liquid solvent then non volatile solution is formed। फिर कहने का मीन है कि जब एक एवास्पसिल ठोस विलय पदार्थ को द्रव वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है या घोला जाता है तो जो विलयन बनता है उस विलयन को एवास्पसिल विलयन कहा जाता है। क्लियर। अब एवास्पसिल विलयन का जो वेपर प्रेशर वाष्पदाब है, एवास्पसिल विलयन का जो वाष्पदाब है वो शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब की तुलना में कम होता है। शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब की तुलना में कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मीन है कि वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा उसके कंपेयर लेस होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए एवास्पसिल विलयन के लिए आपको राउट लो लगाना है। राउट लो तो वही है जो आपने पहले पढ़ा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to its mole fraction। Its mole fraction वही रूल है, रूल चेंज नहीं हुआ, बस सॉल्यूशन चेंज हो गया। अब वही हम सपोज करते हैं, सपोज दैट AB is non volatile solution। AB is non volatile solution। तो A क्या हो गया इसमें, सॉल्यूट। A क्या हुआ, सॉल्यूट, और B क्या हुआ बेटा, सॉल्वेंट। ये कैसा है सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा है आप जानते हैं, वोलेटाइल। ये आपको ध्यान रखना है। ए विलय है जो कि अवाष्पशील है, बी विलायक है जो कि वाष्पशील है। इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पीए और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी। इसका आंशिक वाष्पदाब पीए और इसका आंशिक वाष्पदाब पीबी। इसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए, मोल बेन एक्स ए, इसकी मोल फ्रैक्शन मोल बेन एक्स बी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वही करना है अकॉर्डिंग राउट लो। अकॉर्डिंग टू राउट लो आप क्या लिखेंगे, PA is directly proportional to XA at constant temperature और PA equals to PA naught into XA इक्वेशन फर्स्ट, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB और PB इक्वल्स टू PB नॉट इनटू XB इक्वेशन सेकंड। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने राउट लॉ से दोनों इक्वेशन लिख दी है। अब आप आगे बात करें। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ समझ में आए दोनों इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन जो आपको समझ में आ रहे हैं, आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज करना है। कितना हो गया, कितना, PS। देखो सुनो, सपोज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन कितना, PS। देन PS इक्वल्स टू PA प्लस PB, बट PA इक्वल्स टू 0। PA किसके इक्वल है, 0। क्यों है 0, बिकॉज A इज नॉन वोलेटाइल। साइड में लिख सकते हैं
बिकॉज ए इज नॉन वॉलेटाइल, बिकॉज ए इज नॉन वॉलेटाइल, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जीरो होगा। तो आपका आ गया पी एस इक्वल टू पी बी, ए जीरो हो गया तो पी एस इक्वल टू पी बी, और पी बी की वैल्यू क्या है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो हम लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आपको ये पता होना चाहिए पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी बी नॉट के वेपर प्रेशर से कम होगा। पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। मैंने कहा था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी एस वो पी बी नॉट के कंपेयर लेस होना चाहिए। तो अब आगे की बात सुनिए, पी एस इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी आ गया। अब इसको क्या करना है, मैं उस साइड से मिटा रहा हूं, आगे देखिए। we know that XA plus XB इक्वल्स टू 1 होता है, XA plus XB इक्वल्स टू 1, तो XB इक्वल्स टू कितना होगा, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA आ जाएगा। अब XB की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं मैं इस इक्वेशन में, तो आप देखिए PS इक्वल्स टू PB नॉट इंटू 1 माइनस XA, ये आ गया। तो पी एस इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। अब करना क्या है बेटा, पी बी नॉट इंटू एक्स ए को इस साइड लेके आना है और पी एस को उस साइड लेके जाना है। तो पी बी नॉट इंटू एक्स ए इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस। मैंने कहा था ना कि पी बी नॉट की वैल्यू पी एस के कंपेयर हायर होगी, क्योंकि प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पी एस है, जो कि पी बी नॉट से लेस है। क्लियर हो गया। अब एक्सए को अपॉन में ले जा सकते हैं, तो पी बी नॉट, सॉरी एक्सए को यहीं नहीं तो पी बी नॉट को लेके जाना है, तो एक्सए इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन में ये पी बी नॉट आ गया, पी बी नॉट, ये आपका लास्ट में एक इक्वेशन आ गया कि एक्सए इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। आपको ध्यान रखना है बेटा कि पी बी नॉट माइनस पी एस, पी बी नॉट माइनस पी एस क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है अवाष्पशील विलय मिलाने पर वो कितनी है, पी बी नॉट माइनस पी एस। और पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट, ये है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर है, एक्सए। एक्सए क्या है, विलय पदार्थ की मोल भिन्न, यानी नॉन वोलेटाइल जो आपने सॉल्यूट लिया था उसकी मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्सए के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटिव लॉवरिंग in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. At a constant temperature, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of XA। कहने का मीन है कि निश्चित ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये गाउट लॉ है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, आपको ध्यान रखना है बेटा। इसके ऊपर डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब